हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्मोकिंग वाले टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आप किसी भी साइज़ में इस टॉप की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ की बात करेंगे। तो एक पीस मैंने कट किया है, इसकी लेंथ मैंने 25 इंच ली हुई है और जो टोटल लेंथ मुझे तैयार करनी है वो 26 इंच है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 26 इंच में टॉप बनाकर रेडी किया है और इसमें से देखिए ऊपर से करीब 4.5 इंच की जो लेंथ होगी वो बाजू में से ऐड होगी। तो इतना हमें टोटल लेंथ में से कम कर देना है। जितनी आपको टोटल लेंथ बनानी है उसमें से आपको करीब 4.5 इंच कम कर देना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर आर्म होल बड़ा बनाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 4.5 इंच ही रखें और इसकी जो लेंथ आपको बढ़ानी है वो आप नीचे से बढ़ा सकते हैं जब हम टॉप और बाजू के ऊपर आर्म होल की कटिंग करेंगे और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए जब हम 4.5 इंच टोटल लेंथ में से कम कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास करीब 21.5 इंच बच जाएगा। तो देखिए ये हमारी लेंथ होगी जो हमें टॉप बनाने के लिए कट करनी है और इसी में हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने करीब 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मैंने 25 इंच में पीस की कटिंग की है और देखिए यहाँ पर इसमें से 1 इंच हमारा यहाँ पर जब हम स्मोकिंग करेंगे उसमें चला जाएगा और करीब आधा इंच मैंने ऊपर से फोल्ड कर दिया है नेकलाइन में और 2 इंच मैंने नीचे की साइड में फोल्डिंग में यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए कि इसकी चौड़ाई कैसे निकालनी है। चौड़ाई मैंने यहाँ पर इस पीस की 25.5 इंच ली है। तो चौड़ाई निकालने के लिए आपको सीने के नाप की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मेरे पास सीने का नाप 34 इंच है। सीने के नाप को हमें 2 से भाग करना है तो यहाँ पर मेरे पास 17 इंच आ जाता है और इसके बाद हमें सीने के नाप को 4 से भाग करना है तो मेरे पास 8.5 इंच आ गया है और लास्ट में हमें 17 इंच को और 8.5 इंच को आपस में जोड़ लेना है तो यहाँ पर 25.5 इंच आ जाता है। तो इस तरीके से टॉप की चौड़ाई आप अपने सीने के नाप के हिसाब से निकाल सकते हैं। और टॉप बनाने के लिए हमें सेम साइज़ में 2 पीसेस कट करनी है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए और इन्हें हमें सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करके सेट कर लेना है जैसे कि हम कुर्ती को फोल्ड करते हैं आर्म होल की कटिंग करने के लिए, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर अभी हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर्म होल की चौड़ाई मैं करीब 3 इंच और इसकी गहराई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप आर्म होल बड़ा बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी गहराई बढ़ा सकते हैं। तो आप 3.5 की बजाय 4.5 भी रख सकते हैं अगर आपको आर्म होल बड़ा बनाना है तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करना है और यहाँ पर हल्की हल्की गोलाई देते हुए आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आर्म होल कट हो जाएगा। और देखिए जो हमारे ये आर्म होल है इसके ऊपर हमें फ्रंट वाले पीस के ऊपर अलग से कोई गहराई नहीं देनी, इन्हें बस ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग होती है तो इसमें हमें आगे की गहराई देने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए इसकी जो बाजू है वो मैंने 18 इंच में तैयार की है। तो देखिए इसमें से करीब 2.5 इंच फैब्रिक होगा जो वो ऊपर से शोल्डर में चला जाएगा तो वो शोल्डर लाइन बन जाएगी यहाँ ऊपर से। तो देखिए नीचे से इसकी जो लेंथ होगी वो करीब 15.5 से 16 इंच बच जाएगी, यानी कि 2 से 2.5 इंच तो हमारा ऊपर से शोल्डर में चला जाएगा। तो देखिए बाजू की लेंथ निकालने के लिए हमें उसमें शोल्डर के लिए 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने पीस कट किया हुआ है इसे मैंने 18 इंच में ही कट किया है और 18 इंच में ही ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 23.5 इंच ली है और चौड़ाई निकालने के लिए हमें सीने के नाप को 2 से भाग करना है तो मेरे पास 17 इंच आ जाता है और इसमें मैंने करीब 6.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो कि हमारा गैदरिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसकी हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने 2 पीसेस कट किए हैं दोनों बाजू के लिए। इन्हें भी हमें सेंटर में से फोल्ड कर लेना है जैसे कि हमने टॉप वाले पार्ट को सेंटर में से फोल्ड किया था। तो इसके ऊपर भी हम वैसे ही आर्म होल की कटिंग करेंगे जैसे कि हमने टॉप के ऊपर कटिंग की हुई है। तो सेम ही साइज़ में हमें निशान लगानी है, 3 इंच की चौड़ाई लेनी है और 3.5 इंच की गहराई लेनी है। और अगर आप टॉप के ऊपर गहराई बढ़ाते हैं 3.5 की बजाय 4.5 इंच रखते हैं तो यहाँ बाजू के ऊपर भी आपको उतनी ही गहराई एक्स्ट्रा लेनी होती है, यानी कि जितना आर्म होल हमें टॉप के ऊपर रेडी करना है उतना ही हमें बाजू के ऊपर भी बनाना है। तो आप इस तरीके से टॉप वाले पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर सकते हैं।
तो देखिए जहाँ पर जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो दोनों में हमें सेम साइज़ में सिलाई मार्जिन देना है, यानी कि बनने के बाद भी इनका जो आर्म होल होगा वो सेम साइज़ में ही रेडी होना चाहिए। तो देखिए ये जब हम सिलाई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए बाजू की जो मोहरी है वो मुझे करीब 4.5 इंच रेडी करनी है और इसमें मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो मैं हल्की हल्की सामने से गैदरिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है मोहरी के लिए और साइड में मैं यहाँ पर हल्की हल्की कर्व वाली शेप दूँगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बाजू की कटिंग हो जाएगी और अभी हम इसके सामने का जो डिज़ाइन है उसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी जो ऊपर से लेंथ है वो मैं 3 इंच लूँगी और साइड में इसकी चौड़ाई मैं 1.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर हमें इन लाइंस को बढ़ाते हुए एक बॉक्स बना लेना है और ऊपर से यहाँ पर मैं इसमें हल्की हल्की सी गुलाई दूँगी। तो क्योंकि हमने गुलाई वाली शेप में यहाँ से पीस कट किया हुआ है, तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इतना पीस हमारा यहाँ से कट हो जाएगा और देखिए इसकी कटिंग करने के बाद जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम इसे बिल्कुल बारीक बारीक सा फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हमारी जो बाजू है उसके ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है और उसके बाद इसका सामने का हिस्सा तैयार होगा। तो देखिए सामने हमें इस तरीके से एक स्ट्रिप अटैच करनी है, इसका इतना हिस्सा सामने से खुला होगा और साइड में मैंने पूरी तरीके से सिलाई लगाई है और देखिए इसे हमें इस तरह से पलट कर सीधा कर लेना है जहाँ से हमने इसे खुला छोड़ा है। तो ये इस तरह से ये स्ट्रिप बन जाएगी और इसे बनाने के लिए देखिए मैंने करीब 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैं 26 इंच ले रही हूँ। अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी चॉइस के हिसाब से इसे बड़ा रख सकते हैं और जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये करीब 1 इंच में तैयार हो जाएगी और साइड में यहाँ सबसे पहले हमें तिकोन वाली सिलाई लगानी है जिस तरह से मैंने इस स्ट्रिप के ऊपर लगाई हुई है और इसके बाद हमें इस तरह से सीधी सिलाई स्टार्ट करनी है और देखिए सेंटर तक सिलाई लगानी है। तो सेंटर में जो खुला छोड़ना है हमें इतना पार्ट, तो इसके लिए सबसे पहले हम सेंटर का एक कट लगा लेंगे। तो इस सेंटर वाले निशान से हमें दोनों साइड पर 3.5 इंच पर निशान लगाना है। तो ये निशान हमें किस तरह से लगाना है कि जैसे कि बाजू की मोहरी में 4.5 इंच तैयार कर रही हूँ तो उसमें से मैंने 1 इंच कम कर दिया, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो दोनों साइड में हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, तो करीब बीच में हमारा 7 इंच फैब्रिक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 7 इंच का गैप जो है वो बीच में खुला छोड़ना है। तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से कट लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 7 इंच का गैप आ गया है बाजू के बीच, तो आप अपनी मोहरी के हिसाब से इस तरह से इसमें गैप छोड़ सकते हैं और इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम इसकी तिकोन वाली सिलाई लगाएंगे साइड वाली और फिर देखिए जो यहाँ पर हमने कट लगाया है 3.5 इंच पर उस वहाँ तक इस सिलाई को लगाना है और फिर दूसरे कट से हमें दूसरी साइड की सिलाई को स्टार्ट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिप है वो रेडी हो जाएगी। तो अभी हमें देखिए यहाँ पर एक और स्ट्रिप कट करनी है और इसे हमें बाजू के ऊपरी सिरे पर लगाना है जहाँ पर हमने आर्म होल की कटिंग की है। इसकी चौड़ाई बाजू जितनी लेनी है और देखिए इसकी जो लंबाई है वो हमें 1.5 इंच लेनी है और इसे हमें कुछ इस तरीके से सिलाई लगाकर बाजू के साथ अटैच कर लेना है। तो अभी देखिए हमारे टॉप की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो हमारी बाजू का सामने का हिस्सा है उसे बिल्कुल बारीक बारीक सा हमें फोल्ड करना है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा और अभी फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम इसका ऊपरी सिरा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच वाली स्ट्रिप कट की हुई है इसे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ जो ये स्ट्रिप है बाजू की सीधी साइड में अटैच होगी, तो बाजू को सीधा रखना है और सीधी साइड के ऊपर हमें स्ट्रिप को रख लेना है और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई है और देखिए फिर पट्टी को हमें एक साइड में पलटते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है। इससे जो पीछे वाली सिलाई है वो अच्छे से दब जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रिप है इसे हमें अंदर की साइड पलटना है, यानी कि बाजू की उल्टी साइड में इसे हम पलट कर ले जाएंगे। तो जो बाजू का थोड़ा सा हिस्सा हमें यहाँ पर बढ़ाते हुए इसे फोल्ड करना है, यानी कि बाजू का फैब्रिक हमें एक पैर जितना एक्स्ट्रा अंदर की साइड फोल्ड करना है और जो हमने सिलाई पहले लगाई थी उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 और सिलाइयाँ लगानी हैं और ये सिलाइयाँ जो होगी इसमें से हम इलास्टिक निकालेंगे।
तो ये एक तरीके से गैप होगा जिसमें से हमारी इलास्टिक निकल जाएगी। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो हमें अपनी इलास्टिक के हिसाब से लेनी है। जितनी चौड़ी इलास्टिक हम यूज़ करेंगे उतना ही चौड़ा हमें यहाँ पर गैप छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैं करीब इतना गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ और अभी लास्ट की जो सिलाई है वो इस स्ट्रिप को मैं फोल्ड करते हुए लगाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रिप फोल्ड हो जाएगी और लास्ट वाली सिलाई भी लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं 2 पीस डालूंगी इलास्टिक के, तो ये 2 गैप है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो मैं करीब आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए जो हमने ऊपर से बाजू को फोल्ड किया है स्ट्रिप लगाकर, वहाँ पर भी करीब आधा इंच फैब्रिक बाजू में से यूज़ हुआ है और साइड में सिलाई मार्जिन में भी आधा इंच यूज़ हुआ है। तो इतना ही हमें टॉप वाले पार्ट में भी यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ओवरलॉक भी कर लिया है और अभी हम बाजू का जो आगे का हिस्सा है उसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं एक बार कच्ची सिलाई लगा रही हूँ ताकि यहाँ पर हल्की हल्की सी गैदरिंग हो जाए। तो आप कुछ इस तरीके से धागा खींचकर यहाँ पर हल्की हल्की सी गैदरिंग कर सकते हैं। और जो देखिए ये हमारी स्ट्रिप है इसे हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है और देखिए जो इसका गैप है इसके हिसाब से ये बाजू की गैदरिंग होनी चाहिए। तो अगर कम ज़्यादा है तो इसे हमें हाथों से सेट कर लेना है फिर से और इसे बाजू के साथ अटैच करना है। तो देखिए ये बाजू की उल्टी साइड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फोल्डिंग की हुई है और ये वाली इसकी सीधी साइड है। तो जो स्ट्रिप है उसे हमें उल्टी वाली साइड में से लगाना स्टार्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल किनारे से हमें यहाँ पर इस तरह से बाजू को मिलाना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए जो दूसरा किनारा होगा हमारा वहाँ तक जाकर ये सिलाई ख़त्म हो जाएगी। तो यानी कि जितना हमने गैप छोड़ा था बीच में उतने पार्ट में ही हमें सिलाई लगानी है। तो अभी जो स्ट्रिप होगी वो पलट कर सीधी साइड में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से जो ये सिलाई होगी ये नीचे वाली सिलाई को ओवरलैप करते हुए उसे नीचे की तरफ छिपा देगी और ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से बाजू कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम इसको पलटकर सीधा कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से बन गई है और यहाँ पर हम एक गांठ बांध देंगे। तो अगर आप यहाँ पर इस फूल को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्ट्रिप की लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सामने से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और अभी हम यहाँ पर इसमें से इलास्टिक निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से 2 पीस मैं यूज़ कर रही हूँ इलास्टिक के और इसकी जो लंबाई है वो मैंने करीब 10.5 इंच ली है। तो कुछ जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो साइड में से फैब्रिक कट हो जाएगा, कुछ सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो इसकी जो लेंथ है वो 9 इंच रह जाएगी। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको मेज़र करके दिखाया था कि जो ऊपर से आर्म होल की लेंथ है वो 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच की लेंथ यानी कि 9 इंच को अगर हाफ करते हैं तो 4.5 इंच की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर एक पिन की मदद से हमें इसे बीच में से इस तरह से इलास्टिक को निकाल लेना है और साइड में यहाँ पर एक बार हम पिन लगा देंगे ताकि यहाँ से जो ये इलास्टिक है ये हिले ना, और फिर हमारा जो दूसरा पीस है इलास्टिक का उसे हम दूसरे गैप में से निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी ख़ास एक्स्ट्रा नहीं है, बस हमें इलास्टिक को इसके बीच में से निकालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी बाजू का पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। और देखिए जब हम पूरा इलास्टिक बीच में से निकाल लेंगे तो साइड में हमें यहाँ पर पक्का करके सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्रा जो हमारी इलास्टिक और फैब्रिक होगा उसे हमें कट कर देना है। और इसी तरीके से हमारे दूसरी बाजू को भी हमें रेडी कर लेना है और इलास्टिक को हमें खींचते हुए बिल्कुल इक्वली सेट कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हम टॉप वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से जो नेक लाइन है उसे बिल्कुल बारीक बारीक सा फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं करीब आधा इंच फैब्रिक यूज़ करूँगी फोल्डिंग के लिए, जैसे कि हमने बाजू के ऊपर भी आधा इंच का मार्जिन ही यूज़ किया था इस सिलाई में। तो यहाँ पर भी मैंने आधा इंच में इसकी फोल्डिंग की है। तो अगर आप यहाँ से ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आर्म होल की आप गहराई ज़्यादा ले लें और उसके बाद जितना आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसे आप अंदर की साइड फोल्ड कर दें। तो देखिए इस तरीके से फोल्डिंग के बाद ये बन जाएगा
और अभी हमें इसके ऊपर इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। दोनों पीसेस को हमें सीधी साइड में से आपस में मिला लेना है और यहाँ साइड में मैं पिन लगा लेती हूँ और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो दोनों साइड में हमें सेम इसी तरीके से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो इस साइड पे भी सेम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई ही लगेगी क्योंकि इसकी जो फिटिंग होगी वो जब हम इसके ऊपर इलास्टिक थ्रेड से स्मोकिंग करेंगे तो उससे ऑलरेडी स्ट्रेचिंग होने की वजह से फिटिंग आ जाएगी। तो इसमें बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है। तो मैं यहाँ पर 2 बार सिलाई लगा रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छे से ये पक्का हो जाएगा। और देखिए सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है उसे हमें बीच में से खोल लेना है और यहाँ पर अच्छे से इसे प्रेस कर लेना है। तो जब हम यहाँ पर स्मोकिंग करेंगे तो जो ये सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कहीं से इकट्ठा नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी लुक देगा इस तरीके से। और देखिए अभी हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से निशान लगाने हैं टॉप के ऊपर, जिसके ऊपर हम स्मोकिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहला निशान जो है वो मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाया है और उसके बाद बाकी के जो निशान है वो मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाए हैं। तो देखिए इस तरह से करीब 11.5 इंच की टोटल लेंथ यहाँ पर इन निशानों की बनेगी। तो 11 इंच तक 1-1 इंच वाले निशान है और आधा इंच वाला ऊपर का निशान है। तो इस तरीके से टोटल 11.5 इंच की लेंथ यहाँ पर इन निशानों की बन जाती है। अगर आप इनकी लेंथ यहाँ पर ज़्यादा नीचे तक ले जाना चाहते हैं तो आप इसे और नीचे तक निशान लगा सकते हैं। तो देखिए जो सभी निशान हैं हमारे, इन्हें हमें दोनों साइड पर लगाना है और सेम ही पैटर्न में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर इस साइड में भी ऊपर से पहले आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है और बाकी नीचे 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान बना लेने हैं और सभी निशानों को आपस में इस तरीके से जोड़ लेना है। तो ये राउंड शेप में बन जाएंगे, यानी कि ये दोनों साइड के जो निशान होंगे वो आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप पहले एक बार निशान ज़रूर बना लें। तो इस तरीके से जो स्मोकिंग पैटर्न होता है वो इक्वल डिस्टेंस पर बहुत ही अच्छे से बनता है और उसकी लुक भी बहुत ही अच्छी आती है बनने से। तो इसमें कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगता और इससे फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो निशान है वो मैंने दोनों साइड में लगाए हैं और सभी निशान आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो सभी निशान है वो राउंड शेप में है। तो देखिए यहाँ पर स्मोकिंग करने के लिए मैं कुछ इस तरह से ये इलास्टिक थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और आप इससे ये मार्केट से जो स्टिचिंग शॉप्स होती है हमारी, स्टिचिंग का सामान मिलता है जहाँ से, वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं और इसे इलास्टिक थ्रेड ही बोलते हैं। तो देखिए जो ये थ्रेड होता है इलास्टिक वाला, ये हमारे नॉर्मल स्टिचिंग थ्रेड से थोड़ा सा मोटा होता है। तो बॉबिन के ऊपर हमें इसे थोड़ा हाथ से ही लपेटना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से ये इसके ऊपर हमें लपेट लेना है। तो अभी देखिए ये थ्रेड थोड़ा मोटा होने की वजह से बॉबिन के एज में से पास नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका जो ये वाला नट होगा आप इसे थोड़ा सा ढीला कर लें और ढीला करने के बाद इसे इसके बीच में से निकाल लें। तो जो इलास्टिक थ्रेड होगा वो कुछ इस तरीके से बाहर आना चाहिए, थोड़ा सा खींचते हुए बाहर आना चाहिए। तो तभी यहाँ पर इलास्टिक वाली स्ट्रेचिंग हो पाएगी। तो कुछ हमें उसे थोड़ा थोड़ा सा खींचते हुए बाहर आने देना है और देखिए इस तरह से हमें इस धागे को ऊपर की तरफ निकाल लेना है। तो अभी हम यहाँ पर स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो स्टिचिंग है वो जैसे कि हम नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं ये वैसे ही होती है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। और सबसे पहले हम ऊपर से जो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने निशान बनाया है वहाँ से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और हाथ से देखिए पीछे से फैब्रिक को थोड़ा खींचते जाना है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। तो जैसे कि हम इलास्टिक डालते हैं वैसे ही ये वाली सिलाई लगती है, पीछे से हमें फैब्रिक को थोड़ा सा खींचना पड़ता है। और देखिए यहाँ अच्छे से आप पक्का करके हर बार सिलाई को स्टार्ट करें और पक्का करते हुए ही सिलाई को उतारें। तो इससे जो इलास्टिक थ्रेड होगा वो एक जगह पर बना रहेगा और कोशिश करें कि जो इलास्टिक थ्रेड है उसे थोड़ा सा बड़ा कट करें। तो इस तरह से जो इलास्टिक थ्रेड होता है वो स्ट्रेच होने की वजह से उधड़ता भी नहीं है। तो इस तरह से आप उसे थोड़ा सा बड़ा कट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे पैटर्न को हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया है और स्ट्रेचिंग भी बहुत ही अच्छे से हुई है।
तो अभी हम बाजू को आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। तो आप देखिए ये हमारा टॉप है और इसका ये आर्म होल है और ये बाजू है हमारी और ये बाजू का आर्म होल है। तो यहाँ से हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले जो इन दोनों की फिटिंग की सिलाई हमने लगाई थी, यानी कि जो सेंटर लाइन बनेगी इनकी, तो इन्हें हमें दोनों को आपस में मिला लेना है और यहाँ पर एक पिन लगा देनी है। तो देखिए जो फिटिंग वाली हमारी सिलाई है वहाँ से हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना है और फिर देखिए जो इनके किनारे हैं वहाँ से हमें इन्हें अच्छे से आपस में जोड़ लेना है, यानी कि जो दोनों किनारे हैं बाजू का और टॉप का वो आपस में अच्छे से जुड़ जाने चाहिए। और यहाँ से हम करीब आधा इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो टॉप वाला आर्म होल है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हमने स्मोकिंग की हुई है, तो आपको उसे हाथ से थोड़ा सा खींच लेना है तो वो बाजू वाले आर्म होल के साथ इक्वली आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेना है। और ध्यान रखें कि यहाँ पर बाजू और टॉप के किनारे जो हैं वो आप अच्छे से एक दूसरे से मिलाते हुए सिलाई लगाएं, तभी यहाँ से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग वाली लुक आएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से जो दूसरा बाजू का आर्म होल है उसे भी हमें यहाँ से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो दोनों बाजू यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाएगी और देख सकते हैं आप इसकी लुक भी बहुत ही अच्छी आई है। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट की सिलाई है वो रह गई है, तो नीचे से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। तो मैं करीब यहाँ पर इसे 2 इंच फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर आप कम फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं और नीचे से अगर आप पीको करवाना चाहते हैं तो आप नीचे इसके नीचे पीको भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिलाई मार्जिन में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना अगर आप पीको करवाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से टॉप कंप्लीट हो चुका है और ये इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है। और आपका कोई भी डाउट है कहीं किसी बात को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।